पैराडाइज कोचिंग सेंटर में आपको स्वागत है क्लास 12 के फिजिक्स पढ़ने के लिए। जीरो लेवल से लेके अपर लेवल तक यूनिट एंड डायमेंशन अर्थात मात्रक एंड बीमा प्रत्येक चैप्टर से, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न्स, चैप्टर वाइज चैप्टर से निचोड़ यूनिट एंड डायमेंशन अर्थात मात्र एक वीडियो में जीरो से लेकर के 1/√एप्सिलॉन नोट गुने म्यू नोट तक का सफ़र मात्र एक वीडियो में। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले आपका यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटी आता है, जिसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि जिसे हम लोग माप सकते हैं। अब बिना विलम्ब किए हुए उतना आप लोग जानते हैं, क्योंकि 11 पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया पहला लंबाई मात्रक मीटर हो गया, इसका डायमेंशन एल हो गया। दूसरा समय मात्रक सेकंड हो गया, बीमा टी हो गया। तीसरा द्रव्यमान मात्रक केजी हो गया, बीमा एम हो गया। जीरो लेवल से थोड़ा स्टार्ट किया जा रहा है। 18 जैसे जैसे 20 जैसे जैसे सब आपका 12 का डायमेंशन मिलने लगेगा। एकदम जीरो से लेके वहाँ पे लिखा हुआ है। धारा का मात्रक बताइए आप लोग, बीमा बताइए, बोलिए एक साथ में। आई या ए भी होता है। नंबर में आपका आता है क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई, इसका मात्रक हो गया लंबाई के लिए भी मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर। तो मीटर मीटर कितने बार आएंगे? 2 बार। आप लोग बोलिएगा, जब बोलने के लिए कहेंगे तो साथ में। बीमा इसका हो गया, लंबाई का भी बीमा एल और चौड़ाई का भी बीमा एल। तो एल कितने बार आ गया? इसलिए एल स्क्वायर हो गया। छठा आपका आ गया आयतन। आयतन में 3 चीज़ें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसका मात्रक हो गया ऐसा यूनिट मीटर। कै बार मीटर आएंगे बोलिए? 3 बार, इसलिए आपका मीटर क्यों हो गया। बीमा आपका डायमेंशन जो है कितना हो गया? लंबाई सबका डायमेंशन एल एल एल, कितने बार एल? 3 बार एल आ गया। उसके बाद अब धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा। 7वें नंबर पर आ गया आपका वेग, वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, विस्थापन बटे समय। मात्रक इसका हो गया, विस्थापन दूरी में बदल जाता है, इसलिए इसका मात्रक क्या? दूरी का मात्रक मीटर। और समय का सेकंड, इसलिए मीटर प्रति सेकंड हो गया।
बीमा इसका देखिए विस्थापन का एल और समय का टी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एल पावर 1 प्लस में ऊपर जाएगा तो LT-1, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया वेग के बाद त्वरण एक्सीलरेशन, नंबर कितना था आप लोग नंबर सिर्फ बताइएगा। 8वें नंबर पर आ गया त्वरण, जिसको अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं। वेग में क्या परिवर्तन बटे क्या समय अंतराल भी लिख सकते हैं। मात्रक इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। अभी देखें वेग का मीटर बाई सेकेंड यानी मीटर प्रति सेकंड ऐसे ही लिखते हैं, और समय का फिर सेकंड, इसी को ऑब्लिक दे देते हैं तो मीटर प्रति क्या हो जाता है सेकंड स्क्वायर हो गया। इसका आप लोग डायमेंशन देख सकते हैं। वेग का अभी देखें LT-1 और समय का क्या बच्चों ए पावर प्लस पे ऊपर जाएगा तो माइनस में जुड़ के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको L2-2 बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 9वें नंबर पर आ गया आपका बल, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बोलिए फोर्स कहते हैं। द्रव्यमान गुने क्या त्वरण। बात यह है कि फॉर्मूला तो सब लोग डायरेक्ट डायमेंशन लिख देते हैं, हम टोटल फॉर्मूला लिख के मात्रक भी और क्या बीमा रटना नहीं है, रटने का झंझट एकदम समस्या दूर। टोटल A to Z देखिएगा, मात्र 1 घंटे के अंदर में टोटल आ जाएगा डायमेंशन। द्रव्यमान का मात्रक अब लिखते हैं, मात्रक जो है आपका द्रव्यमान का kg, और यहाँ से त्वरण को बैठा दीजिए तो kg मीटर प्रति क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बोलिए न्यूटन, क्या बोलते हैं न्यूटन। इसका भी डायमेंशन लिखने जा रहे हैं बच्चों। द्रव्यमान का आप लोग देखें m और त्वरण के क्या देखें बताइए -2, तो इसलिए बल का बीमा कितना हो गया बोलिए MLT-2। ऐसे हम लोग पावर बोलते हैं लेकिन नहीं, ऐसे शुद्ध रूप से बोला जाता है MLT⁻²। अब देखिए इसके बाद हम लोग 10वें नंबर पर आते हैं बलाघूर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं कोई बताइए, टॉर्क कहते हैं। बल गुने क्या बताइए वाह, है ना। मात्रक इसका देख लेते हैं, मात्रक बल का क्या देखें न्यूटन, और बाहु मतलब भुजा, भुजा मतलब लंबाई, क्या लंबाई, है ना। तो हो गया न्यूटन मीटर हो गया। इसका बीमा जो है, बीमा बल का भी हम लोग देखें क्या देखें ML², MLT⁻² स्क्वायर नहीं, और बाहु मतलब भुजा, भुजा की लंबाई एल हो गया नहीं। तो अभी हम लोग इसका देख सकते हैं ML² T⁻² हो गया, किसका बलाघूर्ण का। उसके बाद 11वें नंबर पर नंबर 11 आपका आ गया दाब, जिसको अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं। बल बटा क्षेत्रफल, इसका मात्रक हम लोग देखने जा रहे हैं। मात्रक बल का भी देखें क्या न्यूटन, और इसका क्या क्षेत्रफल का भी बता है मीटर स्क्वायर एरिया का, इसलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन देखिए आप लोग, बल का डायमेंशन कितना MLT⁻², और क्षेत्रफल का डायमेंशन L², तो L से L कट गया तो बच गया कितना आपका बोलिए MLA-1 T⁻²। इसके बाद आप लोग देखिए दाब के बाद
12 घनत्व, क्या घनत्व, घनत्व का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मात्रक आप लोग देखिए, मात्रक क्या, केजी, मात्रक द्रव्यमान का केजी, आयतन के क्या, मीटर क्यूब। तो यानी इसको बोल सकते हैं केजी प्रति मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन देखिए आप लोग, डायमेंशन द्रव्यमान का एम हो गया और आयतन का एल क्यू हो गया। एम एल कितना प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, एम एल टी -3, पहले एम एल टी उसके बाद आई आना चाहिए अल्फ़ाबेटिकली लिखना चाहे तो। अब बच्चों 12 के बाद आ गया आपको 13 आ गया, घनत्व के बाद धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व कोई फॉर्मूला बता सकते हैं? धारा बटे क्षेत्रफल, क्या, धारा बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, इसका मात्रक देखिए आप लोग, धारा का मात्रक क्या बोलिए, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। डायमेंशन धारा का बताएं, ए या क्या बताइए, आई, ए या आई। तो आई और क्षेत्रफल के क्या बोलिए, एल स्क्वायर। तो हो गया आई एल, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो गया। 13 धारा हो गया। उसके बाद आ रहा है आपको 14 नंबर संवेग। संवेग क्या आप लोग जानते हैं, इसको मोमेंटम कहते हैं अंग्रेजी में, द्रव्यमान गुने वेग। इसका मात्रक लिखिए पहले, मात्रक द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी, क्या, केजी, और वेग का मात्रक तो केजी मीटर प्रति सेकंड। डायमेंशन आप लोग देखिए, बीमा देखिए, द्रव्यमान का बीमा एम और वेग का बीमा तो हो गया एम एल टी -1 हो गया। द्रव्यमान का एम और वेग का बीमा एल टी -1। उसके बाद आ गया 15 नंबर, 15 नंबर कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, संवेग गुने दूरी। इसका मात्रक लिखिए पहले आप, मात्रक संवेग का क्या लिखे बोलिए, केजी मीटर प्रति लगल है, मतलब ये नीचे, और दूरी का बताइए क्या, मात्रक मीटर, उस मीटर स्क्वायर लिखा गया, क्या, दूरी का मात्रक मीटर। तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति क्या बोलिए सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। फिर इसके बाद आ गया, अच्छा इसका बीमा लिखना है, इसका बीमा रह गया। डायमेंशन लिखिए इसका, बीमा, संवेग का बीमा क्या देखे बताइए, एम एल टी के पावर -1, और दूरी का बीमा कितना बोलिए, एल। तो हो गया एम एल स्क्वायर और टी के पावर -1, यानी टी -1 कह सकते हैं। संवेग तक हो गया। उसके बाद आ गया आपको 16 कार्य। कार्य का फॉर्मूला क्या, कार्य किसे कहते हैं, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल, है ना, सदिश नहीं अदिश, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं,
कार्य कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक आप लोग देखिए, मात्रक हो गया बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर। तो न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। इसका बीमा देख लेते हैं। बीमा देखिए बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। बल का क्या बोलिए? ml टी के पावर -2 और विस्थापन के कितना बोलिए? l। तो हो गया आपको ml² टी के पावर -2 हो गया। कार्य हो गया। उसके बाद 17 नंबर पर ऊर्जा हो गया। ऊर्जा, इसका ऐसा ही मात्रक देखिए, मात्रक इसको जूल, तो ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक जूल, क्योंकि कार्य ही किस चीज़ में बदलता है? ऊर्जा में बदलता है। इसका डायमेंशन देखने जा रहे हैं। डायमेंशन जो कार्य का होगा वही किसका होगा? ऊर्जा का होगा। अभी आप लोग समझ लीजिए, सब इसी में रहेगा, फिर लिख लीजिएगा। तो इसके बाद क्या हो गया? ml², उसके बाद टी के पावर -2 हो गया, इसका डायमेंशन रहा। उसके बाद आपको आ रहा है कितने नंबर? 18 शक्ति, 18 है पावर। शक्ति का क्या होगा बोलिए? फॉर्मूला कार्य बटे समय। समय, इसका मात्रक देख लीजिए आप लोग। मात्रक कार्य का ऐसा ही मात्रक और समय का सेकंड। अभी सब लग रहा है 11 का है, तुरंत जो है से 18-19 नंबर से फिर चढ़ जाएगा आपको 12, क्योंकि 0 लेवल से यहाँ स्टार्ट किया जा रहा है। बीमा इसका देखना है। बीमा देख लीजिए इसका। कार्य का बीमा बोलिए ml² टी के पावर -2 और समय का बीमा t पावर 1 दे सकते हैं इसको, या t1 भी बोल सकते हैं। ml² ये प्लस में 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ml2 टी के पावर -3 हो जाएगा। अच्छा, पहले से 2 था और 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 3 हो गया। ये शक्ति का रहा। इसको जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं बताइए? वाट भी कहते हैं, इसलिए शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट भी और जूल प्रति सेकंड भी। इसके बाद आप आइए 19 आवृत्ति। अब यहाँ से थोड़ा मिलने लगेगा। आवृत्ति का फॉर्मूला कोई बोल सकते हैं? क्योंकि हमको फॉर्मूला भी चाहिए। बात तो यह है कि आपको मिलेगा, फॉर्मूला के साथ लिखा हुआ है सब, और सब बता रहे हैं आपको सामने। तो 1 बटा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। मात्रक इसका हो गया समय का ऐसे मात्रक सेकंड, पावर 1 दे दीजिए तो ये हो गया सेकंड के पावर -1। इसका बीमा यदि हम बात करें और टी के पावर कितना? -1, t-1 समय का ऊपर चला जाएगा लिख के। उसके बाद आप देखिए नया फॉर्मूला आपके लिए आ रहा है 20वां नंबर, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, सब का मान भी लिखेंगे फिर एक बार। प्लांक नियतांक, और इसको आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक एक और होता है, हर्ज होता है। क्या होता है? हर्ज होता है। उसको Hz से भी सूचित करते हैं। अब देखिए इसका हो गया फॉर्मूला 1 बटा आवृत्ति प्लांक नियतांक का, 1 बटा आवृत्ति। थोड़ा राइटिंग से मेरा समस्या हो सकता है, लेकिन बोल तो रहे हैं ना। ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है। क्या होता है? ऊर्जा बटे आवृत्ति। इसका देखिए मात्रक जूल, और इसका देखिए सेकंड जो है नीचे लिखे हम, पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी जूल क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। जूल सेकंड। बीमा इसका देखिए आप लोग, बीमा देखिएगा तो ऊर्जा का बीमा अभी बताए हैं ml² टी के पावर -2। ऐसे स्क्वायर नहीं, ऐसे पढ़ते ml2 टी के पावर -2। पावर बोलने का आदत हो गया है। और देखिए यहाँ आवृत्ति का बैठा दीजिए कितना? t-1 हो गया।
अब इसी चीज़ को ऊपर ले जाइए, तो बोलिए, तो हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी के पावर कितना, बोलिए, माइनस से ऊपर प्लस, तो घट के कितना हो जाएगा, माइनस से 20 तक। अब 20 के बाद आपका लेवल ऊपर की ओर, अब यहाँ से 12 दिखेगा। नंबर बताइए, 21। अब आप लोग बोलिएगा, अब जो भी देखे सब 11 का था, 9th का भी बच्चा बता सकता है। यहाँ यदि पढ़े तो 9th का भी डायमेंशन और बीमा यूनिट, ऐसा यूनिट्स और डायमेंशन बता सकता है। अब देखिए आप लोग, उसके बाद आवेश का, अब यहाँ से स्टार्ट होगा। आवेश का कोई फॉर्मूला बता सकते हैं, धारा गुने क्या, समय। अब यहाँ से जो है सो आपका 12 प्रारंभ हो गया। मात्रक इसका हो गया, धारा का क्या, बोलिए, एम्पियर, और समय का सेकंड। एम्पियर सेकंड को क्या बोलते हैं बताइए, कूलाम बोलते हैं। इसका बीमा देख लेते हैं, तो बीमा देखिएगा, तो धारा का बीमा क्या, धारा के या आई, और समय का बोलिए टी। तो हम बताएं कि पहले एल, उसके बाद टी, उसके बाद आई, बाकी जैसे लिखिए। तो क्या लिखाएगा, बोलिए, टी आई। ऐसा अल्फ़ाबेटिकली ऐसा कुछ नहीं होता, पहले एल, उसके बाद टी, उसके बाद आई, है ना। पहले तो एम आता है, एम, उसके बाद एल, उसके बाद टी, उसके बाद आई। 21 के बाद आप देखिए 22 देखिए, ध्रुवीय प्रबलता, ध्रुवीय प्रबलता हो गया, आवेश, धारा गुने लंबाई हो गया इसका। इसका मात्रक देखिए आप लोग, मात्रक क्या हो जाएगा, धारा का एम्पियर और लंबाई का मीटर। बीमा देख लीजिए, इसका धारा का बीमा क्या होगा, बोलिए, आई, और इसका बीमा एल। तो पहले हम बताएं एम, उसके बाद एल, उसके बाद टी, उसके बाद आई, तो एल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 के बाद आपका आ गया नंबर, बोलिए, 23। 23 आ जाएगा आपका विद्युतीय क्षेत्र। अब यहाँ से सब 12 का डायमेंशन है। विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला कोई बोल सकते हैं, बल बटा क्या, आवेश, E बराबर F/Q, पढ़े हैं ना, सिद्ध भी करके आप लोग को बताए हैं। मात्रक देखिए, मात्रक इसका बोलिए न्यूटन, आवेश का कूलाम, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, बोलिएगा जब ऐसा रहे। तो बीमा हो गया आपका बल का ml टी के पावर -2, आवेश का बोलिए TI, वहाँ से बैठा दीजिए TI। तो हो गया आपका इसका बीमा ml, देखिए पावर 1 ऊपर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, फिर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 और 1 मिल के कितना हो जाएगा 3, और I के पावर -1 हो गया। यानी विद्युतीय क्षेत्र का बीमा कितना, बोलिए, ml टी के पावर -3, I के -1 हो गया। उसके बाद आ जाइए आप लोग इम्पोर्टेंट बीमा 24, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बोलिए, बल बटा ध्रुवीय क्या, प्रबलता। तो शॉर्ट में लिख देते हैं, खींच के गए वाला, ध्रुवीय प्रबलता।
तो इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं बच्चों। मात्रक क्या, न्यूटन। न्यूटन हो गया। और ध्रुवीय प्रबलता का मात्रक कितना है बोलिए, एम्पियर मीटर। तो न्यूटन प्रति क्या, एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को क्या बोलते हैं बताइए, टेस्ला। क्या याद है ना, क्या, टेस्ला। टेस्ला को टी से सूचित करते हैं, किस चीज़ से। अब इसका आप लोग बीमा देखिए, बोलिए बल का बीमा ml (10⁻²) और ध्रुवीय प्रबलता का Li अभी देखिए है Li, तो आप लोग देख सकते हैं कट जाएगा, L से L कट जाएगा तो बच गया कौन बोलिए, m। अच्छा ध्रुवीय बल का था तो ml (10⁻²) और ध्रुवीय प्रबलता का Li, तो m हो गया t के पावर कितना -2, अभी पावर प्लस ऊपर जाएगा तो यानी m t के पावर -2 I। विद्युतीय क्षेत्र का देख लिए ml t के पावर -3 I के पावर -1, और चुंबकीय क्षेत्र का बीमा m t के पावर -2 I -1। इसका मात्रक क्या, टेस्ला। अब इसके बाद नंबर बोलिए 25। 25 आपका आ गया विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र डॉट क्षेत्रफल, क्या, क्षेत्रफल। इसका मात्रक हम लोग देखने जा रहे हैं। मात्रक, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे बोलिए, न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या बोलिए, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, मात्रक भी याद रखना है आपको और डायमेंशन भी। टोटल लिख दे रहे हैं आप, यदि इसको सही कर लीजिए तो 10 नंबर के मालिक बन जाइएगा। इसका डायरेक्शन देखिए, विद्युतीय क्षेत्र का डायरेक्शन, बीमा ना, तो बीमा हम लोग देखते हैं इसका क्या, ml t-3 I-1 अभी देखे हैं। और क्षेत्रफल का डायमेंशन L², तो हो गया ml3, L यहाँ 2 है और 1 मिल के कितना हो गया, और t-3 I-1 हो गया। उसके बाद आ गया आपको 26 नंबर पर। 26 नंबर पर चुंबकीय फ्लक्स का आ गया। चुंबकीय फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, चुंबकीय क्षेत्र डॉट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पूरा लिख देते हैं। मात्रक इसका देखिए SI यूनिट्स। मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या देखे थे, टेस्ला। क्या, टेस्ला। और क्षेत्रफल का टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का देखते भी होंगे कि पूछता है, चुंबकीय फ्लक्स का 4 का ऑप्शन दे देगा, तो इसका मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर। उसके बाद आ रहा है आपको 27। बीमा लिखिए इसका, बीमा। चुंबकीय क्षेत्र का बीमा बोलिए m t-2 I-1 और क्षेत्रफल का L2, तो आपका इसका बीमा हो गया ml2 t के पावर -2 और I-1 हो गया। और 26, उसके बाद 27। 27 आप लोग देखिए विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव, विभव का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे आवेश, V और W बटे Q। इसका मात्रक देखिए बच्चों, कार्य का ऐसा मात्रक
जूल और आवेश का मात्रक कूलाम। तो क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम टोटल आ जाएगा आपका। उसके बाद बीमा देखिए, कुछ छूटेगा बोलिएगा, कभी कभी मात्रक लिख के डायरेक्ट छोड़ देते हैं। बीमा हो गया आपका, बोलिए कार्य का बीमा, कार्य का बोलिए ml स्क्वायर t-2, ठीक है ना। आवेश का कितना बोलिए ti, जो कटता है उसको काटेंगे, बचेगा उसको लिखेंगे। तो कटेगा तो यहाँ है नहीं कुछ। आइए देखिए बच्चों, तो m हो गया L2, पहले m उसके बाद L उसके बाद I, T उसके बाद I। अब देखिए ये जो है एक, ये दो पहले से ऊपर जाके फिर -1 बढ़ जाए, कितना हो जाएगा 3। ए प्लस ऊपर जाएगा तो हो गया, यानी विद्युतीय विभव का ऐसा ही मात्रक ml2t-3i-1। उसके बाद आइए इसको हम लोग जूल प्रति कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट। 28 देखिए, चुंबकीय विभव, कार्य बटे क्या, आवेश के जगह पर यहाँ आएगा ध्रुवीय प्रबलता। क्या, ध्रुवीय प्रबलता। इसका मात्रक देख लेते हैं बच्चों, कार्य का ऐसा मात्रक जूल, और ध्रुवीय प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर, तो जूल प्रति एम्पियर मीटर। इसका बीमा देख लेते हैं बच्चों, कार्य का बीमा बोलिए, अब तो याद हो गया होगा, ml स्क्वायर t-2, ध्रुवीय प्रबलता का Li होता है। अब देखिए L से L कट गया, और कुछ कटेगा नहीं, तो हो गया m, और उसके बाद T, L बचेगा, एक बचेगा, t-2, I प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नंबर बोलिए 29 है, अभी किसका भी लिखे थे, अभी जो चुंबकीय विभव का लिखाया था। उसके बाद आइए आप लोग विभव प्रबलता 29 है, विभव प्रबलता मात्र फॉर्मूला कोई बोलिए, विभव बटे क्या, लंबाई। क्या, विभव बटे लंबाई। इसका मात्रक लिखिए, विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट, और लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। इसका बीमा लिखने जा रहे हैं, डायमेंशन। फिर एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग, विभव का ml स्क्वायर t-3i-1, सही लिखा गया है ना। और लंबाई का L से L खत्म, तो बच गया बच्चों ml t-3i-1। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला, आप लोग बोलिएगा। इसके बाद 30 नंबर, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, देख रहे हैं टोटल एकदम आ जाएगा। इसका फॉर्मूला कोई बोलिए, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, आवेश गुणे लंबाई, आवेश गुणे लंबाई, आवेश गुणे लंबाई। इसका मात्रक देख लीजिए, आवेश का कूलाम और लंबाई का क्या बोलिए, मीटर। बीमा जो है आवेश का बीमा बोलिए TI, और लंबाई का L, तो इसका बीमा बोलिए क्या हो गया, LTI।
उसके बाद अगले नंबर पर आता है 31। क्या बोलिए? विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। फॉर्मूला बोलिए। ध्रुवीय आवेश जहाँ रहेगा ध्रुवीय प्रबलता रहेगा, और जहाँ ध्रुवीय प्रबलता गुने कितना? गुने लंबाई। इसका मात्रक देखिए, मात्रक देखिएगा। ध्रुवीय प्रबलता का ऐसे मात्रक बोलिए एम्पियर मीटर, और इसका मीटर, तो हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। इसका बीमा देखा जाए बच्चों तो कितना हो जाएगा? ध्रुवीय प्रबलता का एल आई, उसके बाद लंबाई का आई, तो क्या हो गया? एल आई स्क्वायर। ध्रुवीय विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। उसके बाद आइए नंबर बोलिए। नंबर 32 33, कंफ्यूजन हो रहा है जी। 32 आपका आ गया। 32 देखिए आ गया धारिता। बहुत इम्पोर्टेंट, आप लोग सिर्फ फॉर्मूला बताइए। धारिता के फॉर्मूला, धारिता के आवेश बटे, हाँ ठीक है, ऐसा ही आप लोग बोलते जाइएगा। अभी तो थोड़ा बोर लग रहा होगा ना, लिख रहे हैं। आवेश बटे विभव, देख भी रहे हैं तो फायदा तो हो ही रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कम से कम फॉर्मूला फिर तो लिखना, इसमें सब है ना, लिख लेंगे हम लोग। मात्रक हो गया आवेश का कूलाम और विभव का वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट को क्या बोलते हैं बताइए? फैराड। फैराड ना, फैराड, यानी धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड। ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप लोग 33 है ना बीमा, ये पहली बार बन रहा है तो बीमा, उसके बीमा आवेश का बीमा बोलिए टी आई, और विभव का बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 1। ठीक है, तो कोई कटने वाले भी हैं नहीं, तो हो गया एम माइनस 1, पहले एम उसके बाद एम एल, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, उसके बाद टी, टी कितना हो जाएगा 3 1 4 बोलिएगा, आई बोलिए माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे माइनस ऊपर प्लस, बोलिए आई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यही बताना है आप लोग को, यानी ध्यान है। देखिए यहाँ माइनस ऊपर जाएगा प्लस, एक आई ऊपर और है तो एक एक कितना हो गया, तो कोई दिक्कत। अब धारिता के बाद कैपेसिटी के बाद आपका आ गया 33 नंबर, आ गया प्रेरण गुणांक। क्या? प्रेरण गुणांक। बताइए कोई फॉर्मूला इसका? प्रेरण गुणांक बोलिए, कोई बोल सकते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बटे धारा। क्या? चुंबकीय फ्लक्स बटे धारा। मात्रक इसका हो गया बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या? टेस्ला कि वेबर? वेबर। और धारा का एम्पियर, तब वेबर प्रति एम्पियर। इसका बीमा देख लीजिए, ठीक है ना। दिक्कत तो बोलिएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? टेस्ला, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, तो वेबर और धारा का एम्पियर, तो वेबर प्रति एम्पियर।
चुंबकीय फ्लक्स का बीमा कोई बता सकते हैं? अभी लिखे हैं, बोलिए। आप लोग तो बता सकते हैं, इस समय लास्ट स्टेज में है आप लोग 12 की तैयारी में। बोलिए, ये सब तो बताना चाहिए। कोई बता सकते हैं? एनीबडी? ये सब देखते हुए हम वीडियो बनाए कि टोटल चैप्टर का A to Z चैप्टर, जितना चैप्टर है A to Z चैप्टर में से हीर के फॉर्मूला का क्या निकाले हैं, तो देख रहे हो ना। प्रेरण गुणांक का चुंबकीय फ्लक्स बटे धारा, इसका अभी तो बीमा लिखे थे जी। चुंबकीय फ्लक्स का क्या, Ma L स्क्वायर T-2I-1, यही ना। उसके बाद धारा के बोलिए, धारा के क्या, I, तो हो जाएगा, बोलिए आप लोग, M, यही देखना है, प्लस माइनस देखते रहिएगा, मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक तो किसी इंसान से भी होता है। बोलिए, I की T पहले आएगा, ML T-2, और बोलिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऊपर जाकर माइनस, तो कितना हो जाएगा, यानी ML स्क्वायर T-2I-2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये चुंबकीय फ्लक्स का हो गया ML2 T-2I-1, क्योंकि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का देखे थे तो हम लोग MT-2I-1, और चुंबकीय फ्लक्स में क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, L स्क्वायर। L स्क्वायर के कभी देखिए कि एरिया भी रह सकता है, L स्क्वायर के जगह पर कहीं कहीं एरिया भी देखते होंगे, L क्यों रहेगा तब वॉल्यूम भी रह सकता है, ठीक है। अब आइए, अब इसके बाद हो गया नंबर, बोलिए नंबर 34, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सब फॉर्मूला आप लोग को सिद्ध किए हैं। आवेश घनत्व, बोलिए फॉर्मूला कोई बता सकते हैं? आवेश बटे पृष्ठीय है तो क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल है न, हाँ क्षेत्रफल ही आएगा। रेखीय में लंबाई आएगा और इसमें क्या आएगा, बोलिए क्षेत्रफल आएगा, सही है। आवेश बटे क्या बोले, क्षेत्रफल। मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक देखिएगा तो आवेश का कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा जो है आपका आवेश का, तो ढेर याद हो गया होगा, क्षेत्रफल का L स्क्वायर, तो हो गया, बोलिए LA, M तो है नहीं, TI। ये हो गया। उसके बाद बोलिए इसके सहोदर भाई कौन, 35, बोलिए रेखीय आवेश घनत्व। क्या, रेखीय आवेश घनत्व, क्या घनत्व, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला बताइए। आवेश बटे लंबाई, सब फॉर्मूला ही बता दिए आप लोग, सफल हो गए। मात्रक, आज कितना काम की चीज़ कर रहे हैं तो मालूम होगा आप लोग, क्योंकि पढ़ते हैं। आवेश का कूलम मीटर, कूलम प्रति क्या मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। डायमेंशन बोलिएगा आप लोग, बोलिए आवेश का TI, अब तो याद होना शुरू हो जाएगा। लंबाई का L, तो बोलिए इसको, ये ऊपर चला जाएगा, MLA -1, M तो है नहीं, TI हो गया। इसके बाद 35 के बाद 36 आ जाएगा, रेजिस्टेंस, इधर तो सब हो गया ना, अब इधर आ गया प्रतिरोध। प्रतिरोध का फॉर्मूला बताइए, विभव बटे धारा, R V बटे I ना, विभव बटे धारा, विभव बटे धारा
मात्रक हो गया आपका विभव का मात्रक वोल्ट और धारा का एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। अब देखिए इसका डायमेंशन देखिए, बीमा विभव का भी देखे थे कितना, mL2 T-3 I-1। ये सब एकदम आपको कंठ पर रहना चाहिए। धारा का I या ए भी कहीं कहीं देखिएगा तो हो गया आपका mL2 T-3 I-2, ठीक है ना। प्रतिरोध के विभव बटे धारा, यहाँ विभव का बैठा दीजिए mL2 T-3 I-1 और यहाँ धारा का I है ना। उसके बाद ये जो है mL2 T-3 जांच भी हो जाएगा, ये प्लस में ऊपर जाके माइनस में जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध के नहीं लिखिएगा फिर चालकता का नहीं ज्ञात हो पाएगा। सारा हम ला दिए हैं। मात्रक तो 9 से ही बच्चों देख सकते हैं, मात्रक सभी लोग की ज़रूरत। 36 के बाद आ गया आपको 37 आ गया, चालकता। चालकता जो है आपका, चालकता का फॉर्मूला बताइए। चालकता 1/प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध। तो 1/प्रतिरोध मात्रक बताइए, क्या 1/प्रतिरोध का ओम, ये प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बीमा हो जाएगा आपका 1/, क्या बताइए, प्रतिरोध का बीमा mL2 T-3 और I-2। एकदम सेम उसका विपरीत, m यहाँ प्लस में तो किस चीज़ में, माइनस में। नीचे से ऊपर जाएगा तो बस यहीं से लिख दीजिए ना, L प्लस में ऊपर जाके T प्लस माइनस में ऊपर जाके, अब बोलिए I माइनस में ऊपर जाके प्लस में, ठीक है ना। उसके बाद आपका नंबर, अच्छा इसको बढ़ा देते हैं, ऊपर कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए आप लोग, अब आइए नंबर आप लोग 37 के बाद 38 नंबर पर आप लोग का आ गया प्रतिरोध। क्या, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता के फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, एकदम फॉर्मूला भी रखिए, प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटे लंबाई। इसका मात्रक पहले लिख लेते हैं बच्चों। देखिए प्रतिरोध का देखें आप लोग क्या, ओम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर। पूरा निचोड़ बता रहे हैं एकदम जीरो लेवल से। सेम कट गया, कितना हो गया, ओम मीटर हो गया। कोई 38 इसका बीमा देखिए, यूट्यूब पर भी सर्च कीजिएगा तो इतना फॉर्मूला के साथ आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए हम लोग लिख देते हैं प्रतिरोध का बीमा। प्रतिरोध का कितना है बोलिए, mL2 T-3 I-2 और क्षेत्रफल का बोलिए, क्षेत्रफल का कितना, L² और हो गया फिर जाके कितना, I की L हो गया। लंबाई है और थोड़ा ऊपर, दिक्कत तो नहीं होगा, इसमें तो सिस्टम होता है। तो mL² L कटेगा, एक कटेगा तो L कितना बच गए बताइए, 3 गो, आवाज़ नहीं,
देखो यहाँ एल कितना 2 1 मिल के 3, उसके बाद बोलिए T-3 आई कितना बोलिए, ठीक है ना, प्रतिरोधकता का हो गया। उसी प्रकार से फिर लिखाएगा किसका, ये ठीक है। एक बार और जांच लेते हैं, एल से एल 1 गया, उसके बाद एल 2 1 मिल के कितना 3, T-3 I-2, ठीक है। उसके बाद आइए आप लोग, उसके बाद आप लोग देखिए 38 के बाद 39 हो गया आपका विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता 1 कितना प्रतिरोध लटकाए थे, इसमें किसको लटकाएंगे, प्रतिरोधकता। मात्रक आपका हो गया एकदम विपरीत। चलिए और क्या हो जाएगा बोलिए, ओम माइनस और एम भी माइनस हो गया। उसके बाद बोलिए बीमा, एकदम इसका विपरीत कर दीजिए बच्चों, उसमें प्लस में एम है, इसमें हो जाएगा माइनस में। देखिए एल प्लस में, इसमें हो जाएगा माइनस में। उसके बाद टी माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, आई भी माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। एम देखिए इसमें एकदम विपरीत चलना है, पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा 39 के बाद 40। बताइएगा, आप लोग पूछते थे भी बार बार क्लास में, अपवाह वेग, क्या अपवाह, अपवाह वेग क्या होगा, कोई फॉर्मूला बता सकते हैं अपवाह वेग का? अपवाह वेग का कोई फॉर्मूला बोलिए। देखिए इसका लिख देते हैं, फॉर्मूला भी तो लिख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिखा जा रहा है। आवेश गुणे विद्युतीय क्षेत्र गुणे समय बटा द्रव्यमान, इतना बड़ा इसका फॉर्मूला होता है। देखिए ध्यान से, इसका मात्रक देखिए, ढेर तो फॉर्मूला आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। भले मात्रक डायमेंशन डायरेक्ट लिखते वो अलग चीज़ है। आवेश का मात्रक बोलिए कूलम, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक बोलिए न्यूटन प्रति कूलम होता था, तो प्रति को नीचे ले आइए, प्रति मतलब नीचे, और समय का सेकंड, और द्रव्यमान नीचे है लटका हुआ, द्रव्यमान का केजी। अब बताइए कोई कट भी रहा है क्या? कट रहा है। हाँ तो हो गया क्या बच्चों, न्यूटन सेकंड प्रति क्या केजी हो गया, ठीक है। न्यूटन सेकंड प्रति केजी। अब इसका बीमा देख लेते हैं बच्चों, बीमा बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार आप लोग से पूछते थे। आवेश का बीमा TI, उसके बाद उड़ जाएगा, इसके बाद बोलिए विद्युतीय क्षेत्र का बीमा M L T-3 I-1। समय का बीमा बोलिए समय का T, और द्रव्यमान का क्या M है, तो ये छोड़िए ना, एक तो लिख देंगे। अब पहुंच गए हैं जहाँ तक पहुंचना था हम लोग को, और ऊपर कर दें हाँ तो हो जाएगा, इसमें हट जाएगा। तो M से M कटेगा बच्चों। और बताइए, और कोई कटने वाला है? पहले हम लोग लाएंगे, M तो है नहीं, M ख़त्म हो गया, M खलास, तो बच गया कौन, L। T भी है बच्चों, T देख के बताइए, T यहाँ 3, और यहाँ देखिए 1 1 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, और कोई बच रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, I प्लस माइनस मिल के खलास हो गया। तो देखिए ऐसे अपवाह भी तो वेग ही है ना, तो वेग के बीमा क्या होता है LT-1, तो यही इसमें आया
अपवाह वेग के भी बीमा देख रहे हैं क्या, LT-1, लेकिन मात्रक इसका चेंज है ना, ऐसे मीटर प्रति सेकंड, लेकिन यहाँ होगा क्या, न्यूटन सेकंड प्रति केजी होगा, क्योंकि यहाँ निकाल के आप लोग को पता है। 40 के बाद आ रहा है आपको, इसका नाम आप लोग सुने होंगे, 41 गतिशीलता। बोलिए, फॉर्मूला तो याद होगा इसका, बोलिए। अपवाह वेग बटे अपवाह वेग बटा क्या, विद्युतीय क्षेत्र। मात्रक इसका हो गया बच्चों, मात्रक अपवाह वेग का क्या, बोलो। मात्रक अभी देखा था न्यूटन सेकेंड प्रति मतलब नीचे केजी। उसके बाद क्षेत्रफल के बताओ बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है, न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन से न्यूटन महाराज साफ, फिर बच गया क्या, बोलो, कूलम सेकेंड प्रति क्या, केजी, है ना। आओ बच्चों, गतिशीलता का आप देखो, बीमा देख लो, तो बीमा हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपवाह वेग का बीमा LT-1। अब पहुंच गए हैं विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक बीमा ML-T-3 I-, तो हम लोग के हो जाएगा कितना, बोलिए, L से L खत्म। अब बताइए आप लोग इसको, हाँ, M-1 है, उसके बाद बोलिए T कितना, माइनस ऊपर जाके प्लस, तो कितना हो जाएगा, +2। उसके बाद बोलिए I, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में, M सही है ना, प्लस तो माइनस, और T 3 माइनस ऊपर जाके प्लस, 3 में से 1 गया तो 2 और प्लस, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपको बहुत इम्पोर्टेंट, 41 के बाद आ रहा है 42 विद्युतशीलता नियतांक, क्या नियतांक, फॉर्मूला कोई बता सकते हैं, हम जान रहे हैं कि मात्रक बीमा बता दीजिएगा, तो मात्रक बीमा बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट है, विद्युतशीलता नियतांक और चुंबकशीलता नियतांक, ठीक है। सारा फॉर्मूला का यहाँ पर ला दिए कि नहीं ला दिए, देख ही रहे हो। विद्युतशीलता नियतांक का हो गया आवेश का स्क्वायर, डायरेक्ट किताब में मिलेगा, हम सारा फॉर्मूला जो है बहुत इसके प्रति मेहनत किया गया। आवेश का स्क्वायर 4 पाई गुने बल गुने दूरी का स्क्वायर हो गया, नहीं देख रहे हो। इसका हम लोग मात्रक देखो, मात्रक यदि कहा जाए तो आवेश का मात्रक कूलम, और एक कांस्टेंट है 4 पाई जो है कांस्टेंट टर्म का कोई ना बीमा होता और ना ही कोई मात्रक होता, 4/2 का कोई बीमा होता है, ऐसे उसको यूनिट्स में मापा गया, वो अलग चीज़ है। और बच्चों बल का बोलिए न्यूटन और दूरी का मीटर स्क्वायर, तो हो गया आपका कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। बीमा आप लोग देख लीजिए, इसका बीमा देखिएगा तो आवेश का बीमा बताइए TI, तो T का भी स्क्वायर और I का भी स्क्वायर, देख भी रहे हैं और फिर उसके बाद लिख लीजिएगा। 4 पाई का तो बीमा नहीं, बल का बोलिए ML-T-2, उसके बाद बोलिए दूरी का बीमा L स्क्वायर, देखिए अब इसको लिखिए आवेश का TI होता है, T का स्क्वायर I का स्क्वायर, बल का ML-T-2 और दूरी का L स्क्वायर, कोई कटने वाला भी है नहीं। M को प्लस में नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में, नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में। अब आइए M के बाद L आएगा, L 2 1 मिल के 3, तो L-3 बोलिएगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद बोलिए T जो है माइनस में ऊपर जाके प्लस में, और उसके बाद I क्या T4 हो जाएगा,
ऊपर जाके टी और है 2 और 2 मिल के 4। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और एल प्लस में ऊपर जाके एल तो हो गया। अब किसका आई 2। ये हो गया आपका किसका बताइए, विद्युतशीलता नियतांक। अब आ रहा है आपका चुंबकशीलता नियतांक। नंबर बताओ। हैं 43 नंबर। गोलू बताओ खड़े होके, चुंबकशीलता नियतांक के फॉर्मूला बताओ। बताओ जरा, कोई बता सकते हो इसमें? अब तो एक विद्युतशीलता नियतांक का लिखे तो तू लोग के दूसरा तो समझ में आ जाना चाहिए कैसे लिखाएगा। बैठ जाओ। चुंबकशीलता नियतांक देखिए आप लोग, चुंबकशीलता नियतांक अब पूरा हो गया है, 43 तक पहुंच गया। देख रहे हैं, बिना ना कोई किताब है, ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है ना, इतना पहुंचना। चुंबकशीलता नियतांक के फॉर्मूला बोलिए। आवेश की जगह पर क्या चलेगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा। 4 पाई नीचे वाला ऊपर जाएगा, बल गुने क्या, दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूरी बढ़िया से लिख देते हैं। राइटिंग मेरा लोला जैसा रह गया शुरू से। आओ बच्चों, दूरी का स्क्वायर हो गया। देखो बच्चों, उसके बाद आवेश की जगह पर कौन आ जाएगा बोलो, ध्रुवीय प्रबलता। प्रबलता का क्या बताओ, स्क्वायर होगा। आवेश की जगह पर कौन चलेगा, ध्रुवीय प्रबलता। ध्रुवीय प्रबलता की जगह पर आवेश। मात्रक देखिए इसका बच्चों, 4 पाई का कोई मात्रक, बल का न्यूटन, और बताओ, और दूरी का बताओ मीटर स्क्वायर, और ध्रुवीय प्रबलता का मात्रक क्या बोलो, एम्पियर। एम्पियर का भी स्क्वायर, और कोई साफ भी होगा, ए से साफ हो गया तो बच गया कौन बोलो, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। सही है ना, बल का न्यूटन और दूरी का मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या देख रहे हैं आप लोग, ध्रुवीय प्रबलता का, तो एम्पियर का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर कट गया, तो आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आ गया। अब देखिए आप लोग, इसके बीमा हम लोग देख लेंगे। अच्छा, बीमा देखना है। बीमा देखिए आप लोग, बीमा देखिए, तो बीमा में इसका क्या होगा बच्चों, बल का ml -2 और दूरी का l स्क्वायर। अब बोलिए ध्रुवीय प्रबलता का li, तो l के स्क्वायर और i के स्क्वायर, तो l स्क्वायर साफ, और बच गया कौन, m तो रहेगा, m रहेगा, उसके बाद l भी रहेगा, उसके बाद t -2 ही, और i कितना प्लस में ऊपर जाके माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद नंबर 44 के बाद बोलिएगा क्या, 45 पहुंच गया, 44 से था, 43 था ही, हाँ 44 आ गया मॉडर्न फिजिक्स से। 44 क्षय नियतांक, क्षय नियतांक सब पढ़े हो हाल फिलहाल में मॉडर्न फिजिक्स से। क्षय नियतांक तो सुने होंगे आप लोग, क्या होगा फॉर्मूला इसका, एनीबॉडी कोई बताओ, क्षय नियतांक का क्षय नियतांक, क्षय नियतांक का कोई बोलिए,
0.69 बटे समय होता है 0.69 गुने बटे क्या और अपॉन समय होता है। ठीक है, इसका मात्रक बच्चों देखो कीप साइलेंस, अब पूरा हो गया है। इतना देर बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोग को। तो बताओ इसका मात्रक क्या, -1 और डायमेंशन बताओ अभी बच्चों क्या हो जाएगा। अब पहला वीडियो है, गलती सही जो हो बताना फिर बाद में, है ना। 44 के बाद 45 आ जाएगा, 45 6 नियतांक के बाद, है ना। इसका अब आ गया आपका आवर्धन। आवर्धन फॉर्मूला बच्चों सबको याद है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे, ये ऑप्टिक्स से हो गया, वस्तु की ऊंचाई, ये सब तो तुम लोग के चटनी होगा फॉर्मूला। मात्रक क्या, मात्रक होगा, सब कट जाएगा तो इसलिए मात्रक हीन। अब बेचारा हो गया बीमा हीन, बीमा हीन। अब उसके बाद बच्चों 45 के बाद 46 लास्ट जा रहा, 46 47 अब लास्ट। अब कितना लिखे थक गए, 46 पूरा तुम चैप्टर उठाओगे, टोटल आ गया इसमें, तो देखो टोटल आ गया कि नहीं। कोई फॉर्मूला नया बताओ तो लोग हम लिखते हैं, है ना। 46 आ गया आपका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, है ना। फॉर्मूला आपका क्या, निर्वात में प्रकाश के चाल, प्रकाश के चाल बटे क्या, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की क्या बोलो, प्रकाश के चाल। ये फॉर्मूला हो गया, टोटल फॉर्मूला ला दिए आप लोग को। तो बच्चों एकरा कुछ है, ये भी भिखारी, ये भी भिखारी ना, तो ये भी क्या बताओ, बीमाहीन, बीमाहीन, बीमा। और बोलो बच्चों मात्रक, मात्रकहीन। लास्ट कर दिया जाए एक फॉर्मूला से 47 नंबर, कोई छूट गया बोलो, 47 लास्ट कर दो बच्चों। एक फॉर्मूला बताओ, अब इतना फॉर्मूला पूरा 12 आ गया कि नहीं आ गया। कोई ऐसा फॉर्मूला बचा हुआ है तो तुम बताओ, हैं। अच्छा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण छूट गया है का, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण छूट गया। चलो बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत अच्छा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छा द्विध्रुव आघूर्ण उसको बोलते हैं। अभी देख लो बच्चों, रेड वर्ग नियतांक, रेड वर्ग नियतांक, नियतांक तो कितना हो गया इसका फॉर्मूला बताओ। रेड वर्ग नियतांक का 1 बटा तरंग, तरंग दैर्ध्य, है ना। मात्रक इसका हो गया, अब वो लिख लीजिएगा, लिखा जाएगा ना। और कोई फॉर्मूला छूटा हुआ तो दोनों भाई था, वो लिखाया विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, है ना। और कोई फॉर्मूला छूटा हुआ तो बोलो, वो तो 11th का उतना लेके चलोगे। तरंगधार्य 12 के कर रहे हैं। तरंगधार्य का क्या मात्रक, मीटर प्रति मीटर या मीटर -1। बीमा बताओ बच्चों, तो बीमा क्या, बीमा इसका बोलिए। तरंगधार्य लंबाई में बदल गया था, क्या हो जाएगा बोलिए, टी कह रहे हैं। लास्ट है L-1, लाओ संतोष के संतोष दे देते हैं, लास्ट कर देते हैं। 48 क्या जी, चुंबकीय द्विध्रुव, अरे आघूर्ण होता है पूरा, सब एक ही होता है। बोलो इसका फॉर्मूला बोलो,
आवेश गुणे लंबाई, तो आवेश की जगह पर कौन आ जाएगा? ध्रुवीय प्रबलता गुणे क्या बताओ? लंबाई। मात्रक क्या बच्चों बोलो? ध्रुवीय प्रबलता का एम्पियर मीटर। वाह। और एक और मीटर तो क्या? बीमा बताओ बच्चों, डायरेक्ट लिखो। लंबाई का एल और ध्रुवीय प्रबलता का एल आई, तो क्या हो गया? चलिए आपका ये वीडियो क्या हो गया? समाप्त हो गया। नेक्स्ट करते जाएं। है नियतांक 1 तरंग दैर्ध्य, मात्रक इसका m-1 बीमा, नीचे l इसका होगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, अर्थात l-1। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद करने से यही फायदा है कि परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, इस पर आपको परीक्षा के पर्पज से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जैसे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन, न्यूटन मीटर जूल, न्यूटन मीटर जूल, जूल प्रति कूलाम वोल्ट, जूल प्रति कूलाम वोल्ट, जूल प्रति सेकंड क्या बोले? वाट, जूल प्रति सेकंड वाट, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर टेस्ला, टेस्ला मीटर स्क्वायर वेबर, कूलाम प्रति वोल्ट फैराड, और वेबर प्रति एम्पियर हेनरी। आपका यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। सबको धन्यवाद।